क्या लिखा है ये? रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन जो है रे ऑप्टिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है अभी तक जितने लेक्चर हमने लिए हैं। आज का लेक्चर कौन सा है बच्चों? लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर में हमने केवल रिफ्लेक्शन को फिनिश किया। वैसे देखा जाए तो 2 लेक्चर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपने रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होती है, सब निकालने में भी पूरा समय लगाया है। और साथ में कुछ बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ लिए हैं मैग्निफिकेशन फाइंड करने के, जिसमें हमने सीखा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हमने लास्ट लेक्चर को फिनिश किया। फिर मैंने बताया कि उससे रिलेटेड अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतर मार्क्स वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनते हैं। तो तुम्हें जो है बेसिक से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला यूज करके अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये पीछे कौन सो रहा है? हाँ, मैं भी तो पूछ रहा हूँ कौन सो रहा है। ये मेरे से पूछ रहा है कौन सो रहा है, तू ही सो रहा है बेटा। ये तो मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर तू। तो शर्म आ जाएगी मेरे को, रहने दे। सुनो बच्चों, कि इधर सामने देखा कर बेटा ना, जब मैं कुछ बोलूँ ना ऐसे देख। कुल्फे सुधार रहा है ये अपनी। बहस मत करना मेरे से। अरे मजाक कर रहा। कि हम जो पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल पोर्शन, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें बेसिक न्यूमेरिकल्स तो 10th क्लास में ही कर लिए थे। किस टाइप के? यू दिया हो, वी निकालना हो, एफ दिया हो, सही ना, बेसिक। तो वो थोड़े से एडवांस फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तुम चाहो तो इस टाइप के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले तुम 10th क्लास की बेसिक 4-5 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ताकि ये वाले क्वेश्चन समझने में तुम्हारे लिए आसानी हो। इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज, तुम्हें साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए बच्चों। स्टार्ट करें, क्वेश्चन रीड करो। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ये एम की जगह क्या है बच्चों? सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी क्या है? क्वेश्चन रीड करते हैं ना, आराम से करेंगे, धीरे धीरे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना बच्चों। कितने क्वेश्चन से ये बताओ? 2 दिख रहा है क्या? एक और 2 पार्ट का। तो सबसे पहला गिवन क्या क्या है वो लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, यू ऑलवेज टेकिंग नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना, इसलिए मैंने यू की वैल्यू ले ली। सेकंड में 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो बच्चों मैं मिरर बना दूं यहाँ पर। क्या बनाया मैंने? एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है इसका, सी, जो कि 15 पर है ना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, जो कि क्या है? बहुत बढ़िया। अब बताओ पोजीशन, पहले वाले क्वेश्चन में पोजीशन कहां पर है? यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, बेटा 5 थोड़ी है, पहला वाला 10 सेंटीमीटर। 10 कहां पर है? 15 और 7.5 के। बोलो समझ में आया क्या? तुम्हें ये तो पता चल गया कि सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो साइज उसका थोड़ा बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन अच्छा होगा। तो सब चीजें क्लियर है। फाइंड दी पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तैयार हो? फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यू की वैल्यू कितनी है? फोकस की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यों लिया? कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स के लिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 7.5 माइनस का 1/ माइनस का 10। बोलो ये जो लिख रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मैं 7.5 को 15/2 में लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सॉरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग वाली सिंपल वे में हो जाती है। के बाद वाला स्टेप समझ में आया है क्या बच्चों? हाँ बोलो हाँ। बोलो ये भी समझ में आया है क्या बच्चों? एलसीएम ले लिया, सिंपल है ना। एलसीएम, पेल्शियम एंड कैल्शियम, इसे कहते हैं एलसीएम, इसे पेल्शियम, इसे कैल्शियम। ठीक है। 15 में से 20 माइनस करो, आंसर 5 दिया।
1/v, v की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए, तुम्हें पता है हाँ या बच्चों? अरे हाँ या ना? मैंने भी बोला हाँ और तुमने भी हाँ, हाँ? अलीशा, अलीशा ने भी बोला हाँ, ठीक है। सॉरी। बताओ बच्चों, पूछा क्या क्या? फाइंड द पोजीशन, क्या मेरी पोजीशन आ चुकी है क्या? और क्या पूछा है? नेचर, यहां से लिखना चालू कर रहा हूँ बच्चों। बताओ इसका नेचर क्या होगा? नेचर रियल है ना, ये बताना। बताओ तो रियल है प्लस क्या है? तुम्हें पता है ना इन्वर्टेड होगी। रेव डायग्राम बना दोगे इसका भी? कितना आ रहा है? यहाँ आना चाहिए था वैसे तो बच्चों, है ना, यहाँ आना चाहिए था। अब सही है, चलेगा। डायग्राम गलत है वैसे, लेकिन रफ डायग्राम अच्छा होना चाहिए। अब सुनो, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू माइनस का माइनस, v की वैल्यू माइनस का 30, u की वैल्यू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा जी, कितना आया? बोलो समझ में आया या नहीं? मैग्निफिकेशन क्या आ गया? माइनस का 3। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? मुझे कुछ जो है कलर चेंज कर देना चाहिए इसका। वापस नेचर के बाद क्या आएगा? मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला बताओ। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। बताओ v की वैल्यू कितनी आ रही है और u की वैल्यू? m बराबर कितना हो गया? m शुड बी टेकिंग एस -3। माइनस क्यों आया? माइनस तो किसको बता रहा है बच्चों? इन इनवर्टेड, उल्टा बनना। रियल तो है ही, रे डायग्राम रियल बना रहा है, ये उल्टा बन रहा है। माइनस ये बता, प्लस 3 आ रहा है, तो पता चला मैग्नीफाइंग मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये जो जिसका साइज है ना, अगर 1 है तो ये कितना हो गया? 3। समझ में आ गया? अगर इसमें भी अपन को क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज बता दो, हो गया काम तुम्हारा। 15 किया 45। समझ में आया कि नहीं? मैग्नीफाइंग की वैल्यू 3 देने का मतलब ही क्या है? कि इतना टाइम्स बढ़ गया है। 1/3 होता तो उतना टाइम्स घट गया है। 1/3 कब हो सकता, कौन से केस में हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अपन बच्चों? ठीक है, उस तरफ देखिए जरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा है? 5, मतलब बिल्कुल यहाँ रखा है क्या इस बार? अब तुम्हें पता है v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि f और p के बीच में है क्या? लगाना जरा फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला लगाओ अब भी, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं बची ना सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला लगाओ मिरर वाला, और उसमें बताओ v की वैल्यू क्या सेकंड केस के लिए तुम्हारे लिए v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नहीं? जल्दी से। पुराने पीपल में जाने कहाँ गए वो दिन, तेरी याद में। प्लस या माइनस? प्लस का 15, मतलब तुम्हारा v की वैल्यू आ रही है +15। बहुत बढ़िया। अब बताओ 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 बताओ, नेचर, नेचर क्या इमेजिनरी है क्या, या फिर वर्चुअल बोलोगे क्या? और ये सीधा भी है क्या? इरेक्ट? अच्छा सुनो, अगर ये रेक्ट है तो क्या तुम मुझे इसका मैग्निफिकेशन दोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा। चेक करो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है क्या? माइनस का v अपॉन u की वैल्यू रखो,
v तो वैसे ही पॉजिटिव मिला है, u क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 1.5, कितना गुना बढ़ रहा है, u की वैल्यू कितनी है 5 है क्या, ओके सॉरी, तो यहाँ पर सही लिखा था क्या अपन, अच्छा ऊपर वाला 10 था, ठीक है। तो माइनस का 15 बटे माइनस का 5 से 5 कट गया, 5 से 15, ये भी कितना गुना बढ़ गया बच्चों, 3 गुना, 5 से 15, 3 गुना बढ़ने का मतलब पॉजिटिव 3 गुना है और ये नेगेटिव 3 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बढ़ना घटना है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इमेज के नेचर को बताता है, डायरेक्ट है या वर्चुअल है। अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब रियल इमेज है और प्लस आ रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब मिरर के पीछे बने और इमेज, मिरर के पीछे बने इमेज, मतलब मामला यहां पर होगा क्या बच्चों, इसके दोनों के डायग्राम अलग अलग बनने चाहिए, एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, रफली मैंने भी रफली कराया, इतना रफ तो कर सकते हो ना, मतलब इससे भी ज्यादा रफ करना चाह रहे हो क्या, ये रफ डायग्राम ही है, और रफ डायग्राम में तुम्हारे पास स्केल होगी बच्चों यूज करने के लिए, स्केल होगी यूज करने के लिए ना, रफ डायग्राम में थोड़ी सी स्केल ऐड कर देना, फिर उसमें थोड़े पेंसिल ऐड कर देना, थोड़ा चाहो तो शार्पनर और रबड़ भी लेके जाना साथ में, ताकि एक सिस्टमेटिक नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, नामांकित चित्र कहते हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, काफी है सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम करो कुछ क्वेश्चन मैं करूं लाइव, है ना, पढ़ो बच्चों क्वेश्चन। If you sit in the park car, you glance in the rear view. R is 2 मीटर, बेटा M और एंड के बीच में स्पेस है 2 मीटर एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, इसका मतलब क्या है, तुम कार में बैठो, कार में बैठते हुए तुमने कांच की तरफ देखा और कांच में पीछे से जॉगिंग करता हुआ कोई भागते हुआ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना, 10 की पावर -1 है, हाउ फास्ट इज द मेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर 29 मीटर 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे। सबसे पहले मैं इनिशियली स्टार्ट कर दूं क्या बच्चों, कांच कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, अरे भैया तुम्हें आती हुई चीज सीधी भी तो दिखनी चाहिए, कॉनकेव लगा दोगे तो सब चीजें उल्टी दिखेगी, छोटी अलग दिखेगी, दूर वाली चीज बहुत छोटी दिखेगी, हमें दूर वाली चीज मोटी देखनी है, मतलब तुमने देखा होगा मिलिट्री एरियाज में कॉर्नर पे एक सर्कुलर मिरर लगाया जाता है, स्ट्रेट होता है कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स होता है, पहले नीड बताओ उसकी, नीड ये है कि आसपास का सारा इलाका उस पर प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये तो तभी पॉसिबल है जब इन्फाइनाइट से आने वाली रे सीधी भी दिखे, और सीधी इमेज तो केवल और केवल दो ही केस में बन सकता है, या तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव में भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकल के बीच में हो, पोल और फोकल के बीच में, तो तुम जब बाइक चला रहे हो तो तुम क्या कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लगवा के बस को बिल्कुल पोल और फोकस के बीच में आके टच होगी, जब तुम्हारे बिल्कुल मरगाड़ के तब जाके पहचानोगे कि बस आ गई है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है ताकि बस तुम्हें टकराने के लिए आए या तुम्हें टक्कर मारने के लिए आए तो तुम्हें पहले से पता चल जाए कि हाँ मार दे टक्कर, अब चले जा, सही है। क्या तुम्हारी बाइक से जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनको हटाना पसंद करते हो या लगाए रहना पसंद करते हो, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, पीपीएल देवड़ा पी के लुढ़क गया। चलो ठीक है, अपन तो अपने टॉपिक पे चलते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, हाँ या ना, और कुछ बोल रखा है क्या, रियर व्यू मिरर आर बराबर कितना दे रखा 2 मीटर, बच्चों ये भी मीटर में ही है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, फोकल कितना हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंगे, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आएगी इसे टक 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 टक, आया क्या समझ में, तो क्या तुम मुझे इसका फिलहाल वी निकाल के दे सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज,
क्योंकि भागता हुआ जब आ रहा है, अभी आने नहीं देना अपन को, सिर्फ उसको देखना उस समय कि कोई आ तो रहा है। तो वो आ कहां से रहा है वो भी निकाल दो बच्चों तुम। चलो कितना आ रहा बच्चों, सब निकाल लो। सही है वैसे। 39/40 प्लस या माइनस, प्लस आ रहा है, सही है। तो तुम्हारा v कितना आ गया बच्चों, 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। 39/40 सीधा लिख दो बच्चों मैं आंसर। आप सबने निकाला, तुमने भी बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब सुनो, अब ये चल रहा है कितने की स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 5 मीटर का मतलब समझते हो, 1 सेकंड में 5 मीटर चलना। जब कोई दौड़ रहा होता है तो उसकी एक छलांग कितने मीटर की होती होगी, जॉगिंग कर रहा है बस, तेज तो स्प्रिंट स्प्रिंट तो नहीं लगा रहा। तो पैर आगे करा तो 1 मीटर जितना पैर आगे कर सकता है क्या वो, 1 फुट जितना पैर आगे करता है। और 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं। तो लगभग 0.3 मीटर मान लो। मतलब वो अगर 3 कदम चलता तब जाके 1 मीटर कवर होता है, 2 कदम में 1 मीटर कवर हो रहा मान लो। तो वो 1 सेकंड में कितने कदम चल रहा है, 10 कदम हो सकता है क्या पॉसिबल। इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं लग रही तुम्हें, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है तो उठाना पड़ेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। का मतलब यू जो था कितना था, 39, माइनस का है क्या 39। तो मैं जो हूं, मैं हूं देखते जाना बच्चों। पहले मेरी पोजीशन थी कितना, 39, मैं आगे बढ़ गया, 1 सेकंड में कितना गया बताओ, क्या 34 हो गया क्या, 54 कैसे हो गया, क्योंकि मैं मिरर के पास दौड़ रहा हूँ, हाँ या ना। अच्छा मैं कार में बैठा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ बच्चों, बातें मेरी हो रही है। क्योंकि डेली न्यूमेरिकल अपन है ना दौड़ने वाले के हिसाब से कर रहे हैं। कार में बैठा बैठा कुछ कर रहा है क्या, कुछ काम कर रहा है क्या? वो तो बैठ के देख रहा है, हाँ देखो सुबह सुबह दौड़ते रहते हैं बस। बाकी जो दौड़ रहा है उसकी चर्चा कर रहा है बच्चों। ये बताओ 34 कैसे हुआ, क्योंकि 5 मीटर वो आगे का सक गया 1 सेकंड में। अब बताओ इस बार यू नया जो मिला है यू डैश वो कितना मिला है, क्या तुम मुझे इसका भी बता सकते हो, जल्दी से बताओ। उसको वी डैश नाम दे देंगे, कितना आ रहा है, 34/35, सही है बिल्कुल परफेक्ट। 34/35 प्लस या माइनस, सही है। सुनो जरा, जब ये 39 पे था तब कितनी पोजीशन हुई इसकी, दोनों में से ज्यादा कौन है। सुनो, अगर मुझे जो चाहिए चेंज इन वी, तो क्या निकालूंगा, वी डैश में से क्या माइनस कर देता हूँ, V। मतलब 34/35 में से क्या माइनस कर देता हूँ, कौन ज्यादा है, अरे कोई भी ज्यादा हो, मैं माइनस करके देख लेता हूँ, जो नेगेटिव आएगा उसको आगे कर दूंगा बाद में, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चेंज निकालना है, वो चेंज से क्या होगा देखना। पहले बताओ चेंज करने से क्या करना पड़ेगा अपन को, 3 × 4 = 12, एलसीएम लेना पड़ेगा यार, 20, 4 × 12 13 14, कितना, 200। इसका अच्छा ये तो सही है ना, 35 और 40 का मैंने क्या लिया है, हाँ एलसीएम तो सही लिया ना, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई सही करा, 4×5 = 20, 2 गया 4×3 = 12, 13×14 सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4×4 = 16, हासिल आ गई, 1 4×12 और 1 13, 1360, और 35 को 39 से मल्टीप्लाई करो, 5×9 = 45, हासिल आ गई 4, 5 या 15 16 17 19, 3 तारीख 3 नाम 27,
3 तरीका 9 2 11 5 16 3 1365। 1360 में से 1365 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका मतलब ये ज्यादा है ना, बी में से वी डैश माइनस करना था। पहली पोजीशन में से फाइनल पोजीशन माइनस करनी चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि पहली इमेज अपन ने क्या कर रखा है बच्चों, 39 में से अगर 34 माइनस करके देखा तो यहाँ पर भी मेरे को इसमें से ये माइनस करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलेगा। मैं इस बार माइनस की जगह प्लस ले लूंगा बाद में। काट दो उसको, कितना आ रहा है? 5 एक 5 5 2 नहीं 10, बच्चे कितना 4 5 8 40 1 अपॉन, मुझे बताओ ये v में चेंज आया है बच्चों कितना? 1/20 मीटर। और ये चेंज कितनी देर के लिए बताओ? 1 सेकेंड। क्या 1 सेकेंड सही है क्या? 1 सेकेंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्या लिखा हुआ है? तुम्हें पूछा गया है कि हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोगर मूविंग व्हेन द जोगर इज एट 39 मीटर। तो तुम्हें स्पीड ऑफ जोगर चाहिए थी, इमेज, क्योंकि जो कार में बैठा है उसे तो उसकी इमेज दिख रही है। जोगर जो है वो यू से में चेंज हो रहा है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे में जो चेंज हो रहा है वो कितना है बच्चों? 39 से आगे चला गया, इसका मतलब मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। बात खत्म हुई, इसका मतलब मैं इतनी स्पीड से भाग रहा हूँ। लेकिन जो कार में बैठा है उसे इमेज कितनी स्पीड से बदलती हुई दिख रही है? वो जवाब क्या है? 1/20 मीटर पर सेकंड से, बहुत धीरे। मैं जब भाग रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, जो कांच में कार में बैठा कांच में जो मुझे देख रहा है आईने में, उससे मैं भागता हूँ उतना ही तेज दिखूंगा जितना मैं तेज भाग रहा हूँ, या से थोड़ा धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ बच्चों। आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में खिड़की पे बैठे होते हैं ना, विंडो सीट पे, तो खेत खलिहान में पेड़ लगे होते हैं, तो दूर वाला पेड़ आराम से जा रहा होता है, ला 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 ला। फिर उसके पास वाला ऐसे जा रहा होता है, डा 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 डा, उसके पीछे वाला पेड़ ऐसे जा रहा होता है, डा डा डा। दोनों पेड़ एक साथ नहीं जाएंगे बच्चों। और जो बिल्कुल पास में होते हैं ना, खंबे ऐसे लगे होते, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये सब इस तरफ जा रहा है, तो ये इतना पास, तो रिलेटिव मोशन का भी केस है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या तुम्हें एक केस समझ में आया क्या? अगर ये क्वेश्चन 39 की जगह क्या हो जाए तो इसे पता है क्या कहते हैं? अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से अलग तरीके, अलग अप्रोच से समझाने की कोशिश करता हूँ। कार में बैठा है बंदा, फालतू मोबाइल छेड़ते छेड़ते एकदम से उसकी नजर चली गई आईने पे, रेयर व्यू पे। तो उसने देखा कि मिरर के अंदर कोई भागता हुआ आ रहा है। नोटिस किया, जो भाग रहा है ना उसको पता है कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो जो देख रहा है इमेज उसे कितनी तेज भागता हुआ दिखेगा, मतलब इमेज की चेंज चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक पोजीशन की इमेज निकाली और 1 सेकंड में 5 मीटर गया, तो उसकी भी पोजीशन निकाल ली इमेज की, और दोनों को माइनस कर दिया, तो पता चला कि कितने से जा रहा है बच्चों, ये 1/20 मीटर चला उतने सेकंड में, इसलिए इसे 1/28 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं क्या? क्या यही का यही क्वेश्चन तुम 29 के लिए कर सकते हो? अभी नहीं करना है मतलब, है ना? ये 3 क्वेश्चन कल मुझे जरूर बताना बच्चों। आंसर नहीं आएगा, मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी है अपने ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन बैंक की, तो तुम उससे आंसर मैच कर सकते हो। नहीं आता है मुझे बताओगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पढ़ो। पढ़ लिया? स्टार्ट कर लिया? पढ़ो। 5 मीटर लॉन्ग नीडल, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया क्या मुझे? हाँ या ना? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रखा? 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स बनाया, कॉन्वेक्स तो गलत बना दिया मैंने, सही है क्या? और इस बार ये रहा नीडल, कितने है? 5 सेंटीमीटर। कहाँ पड़ा है? 40 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द क्रोम। 10 सेंटीमीटर पड़ा है बच्चों, यू की वैल्यू आ गई है। और फोकल लेंथ कितना है बच्चों हमारे पास? और 40 पॉजिटिव लेंगे कि नहीं? बताओ मिरर फॉर्मूला, मिरर। अच्छा 40 पॉजिटिव क्यों लेंगे? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में
फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव में क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि टकराने के बाद रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, इधर वाले फोकस से जाएगी और इधर वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके देखते जाना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ में f, 1/v 1/f 1/ में u 40 माइनस का 10 प्लस का 40, एलसीएम आया 4, हो गया कितना 5, 5 अट्ठे 40। v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। क्या आ रही है बच्चों, 8। पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, क्योंकि इससे बनने वाले इमेज जो होती है हमेशा क्या मिलती है, नेचर बताओ, नेचर नेचर। एक तो है बच्चों क्या, दूसरा इमेज कैसी है, इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस का v/u, तो माइनस का 8 और u की वैल्यू कितना है, -10, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया बताओ। मैग्निफिकेशन के हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है, घटा हुआ दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, घटा हुआ है, का साइज घटा हुआ है। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इफ व्हेन द नीडल इज मूव फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, अरे फार्दर दूर ले जा रहे हैं, पिताजी नहीं ले जा रहे हैं। अगर मुझे इस नीडल को दूर ले जाने का मौका मिले, इनफाइनाइट पे लेके चला जाऊं, तो तुम्हें पता है धीरे धीरे इसका मैग्निफिकेशन और छोटा होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन के हिसाब से इसका साइज सिर्फ छोटा होगा। तो इसके लिए तो स्टेटमेंट बनता है कि साइज विल बिकम श्रिंक, या फिर छोटा हो जाएगा, या फिर स्मॉलर देन द प्रीवियस साइज, ऐसा बोल सकते हैं। दूर पास ले जाते तो क्या होगा, तुम ले जाके तो दिखाओ तुम। वैसे पास ले जाने से, चम्मच का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना बच्चों, चम्मच का आगे वाला सिरा अगर ले जाओ तो सारी चीजें अपन को क्या दिखेगी, उल्टी, क्योंकि कॉनकेव सिरा हो गया वो, और जिसका पेट पीछे से बाहर है कॉन्वेक्स हो गया वो। चलो ठीक है, हजम हो गई ये सारी कहानी, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो मुझे लगता है तुम ट्राई करोगे इसको, पढ़ो। A square wire of side 3 centimeter is placed 20 centimeter away from the concave। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखते ही सबसे पहले ना स्टार्ट अच्छी देनी चाहिए बच्चों। अगर इसका स्टार्ट अच्छा मिलता है ना, तो आंसर आए ना आए, लेकिन डायग्रामिकली कभी कभी आंसर हमारे सामने खुद आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर पर तो कौन पड़ा है बच्चों, एक स्क्वायर वायर। स्क्वायर वायर समझते हो, वायर स्क्वायर कभी हो नहीं सकती, लेकिन अब इसने बोल दिया तो अपन मान लेते हैं। मैंने भी बोला ठीक, ये क्वेश्चन भी बोल रहा है ठीक। स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा एरिया इसका, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हजम हो रही है क्या बात, मुझे यू की वैल्यू आ गई बच्चों -25, बोलो हाँ। कुछ और गिवन है क्या इसमें, मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दे रखी है बच्चों, माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। अब बताओ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, स्टार्ट करो, कैलकुलेशन करो, जल्दी से बताओ आंसर, आंसर बताओ। v की वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू, v की कितनी आ रही है, 50/7। v की वैल्यू आ रही है बच्चों 50/7। तो मैं इसको गलत बोल दूं क्या, मैं गलत बोलूंगा, माइनस में आना चाहिए आंसर, और आंसर जो है पहले तो -50/3 एग्जैक्टली, यही इसका आंसर है, -50/3। पहली चीज नेगेटिव आंसर आना चाहिए, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करते ही पता चल जाना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर ये वायर है तो वायर को बेसिकली अपन जो है स्क्वायर शीट ना मान के एक वायर ही मान लूंगे इसको, है ना बच्चों, एक वायर इसको देना थोड़ी इज्जत वाली बात हो जाएगी, नहीं तो ये टेंशन में आ जाएगा कि मैं वायर और मेरे को इसे चपटा कर दिया, मैं करंट ही नहीं फ्लो करवाऊंगी, एडी करंट बना दूंगी, भंवर धारा है, याद आ रहा कुछ, चलो छोड़ो बच्चों। v आ गया तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, माइनस का v/u, माइनस का 50/3, और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20, माइनस का 25, माइनस माइनस कट गया, 25 दूनी 50, 2/3। मैग्निफिकेशन माइनस आने का मतलब होता है इमेज कैसी बन रही है, रियल, प्लस क्या बन रही है,
इनवर्टेड मैग्निफिकेशन आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में? हाइट ऑफ वायर पूछी होगी, इमेज, इमेज की हाइट पूछी होगी ना बच्चों। इनक्लोज द इमेज ऑफ द वायर, हाँ मतलब एरिया का मतलब हो गया कि अपन को एच आई अपॉन एच नॉट बराबर होता है मैग्निफिकेशन, दैट इज माइनस का वी अपॉन यू। तो एच आई अपॉन में एच नॉट बराबर माइनस का 2/3। तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2/3 इंचू एच नॉट। एच नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 3 से 3 कटेगा, एच आई इमेज ऑफ वायर कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस का 2 सेंटीमीटर। बोलो हजम हुई क्या बात? जो जो फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े में सारे, सन्नाटा आया थोड़ा बहुत। क्यों आया सन्नाटा? नहीं आया क्या समझ? देख लो एक बार। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला तुम्हें? आंसर यही वैसे। एरिया, अगर ये स्क्वायर वायर की जगह क्या होता तो मैं क्या निकालता? एरिया। दूसरी चीज, हमें क्वांटिटी किस फॉर्म में दे रखी है? सेंटीमीटर। मतलब इसकी यूनिट जो कह रही है, क्या मैं उसी यूनिट में आंसर निकालूंगा क्या? अगर ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर देता तो क्या मैं आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालता क्या? क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर है? नहीं, मैं सेंटीमीटर दे रखा है बस, है ना। तो क्वेश्चन जो है उसमें अपन को वायर देने का वास्तविक अर्थ ही क्या हो गया बच्चों? इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, द सेंटर ऑफ द वायर ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर विद द टू साइड नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? ये वायर जो है ना ऐसे सेंटर पे पड़ी है, चलेगा क्या? तो सुनो, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द इमेज? तो अगर मुझे हाइट ऑफ इमेज या फिर ऐसा बोल दूं साइड ऑफ इमेज मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों? कितनी आ जाए साइड ऑफ इमेज? 2 सेंटीमीटर। तो क्या तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से एरिया ऐसे निकाल सकते हो क्या? क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। तुम दोनों आंसर लिखोगे, एक साइड आ गई और एक क्या आ गया बच्चों? एरिया। दोनों से अब सेटिस्फाइड हो चुके हो। तुम्हें स्क्वायर का एरिया चाहिए था, तुमने एरिया निकाल के रख दिया, लेकिन तुम्हें एक्चुअली में क्या निकालना था? साइड। अगर इसका एरिया दे रखा होता तो 3 की जगह क्या होता? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पर क्या रखता बच्चों? एच नोट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट जाता, साइड मिलती तब भी। क्या मिलती बच्चों अपन को? साइड। कोई बात नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा लग रहा है कहीं फटाके छूट रहे हैं और थोड़ी थोड़ी वो बारूद की खुशबू आ रही है। चले अपन आगे चले, अगला क्वेश्चन पढ़ो। A concave mirror of the focal length 10 centimeter is placed at the distance of 35। तो इसका मतलब यहां से कलर चेंज करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का मामला कितना है? 35 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ कितनी बच्चों? यार मामला गड़बड़ तो नहीं है ना? A concave mirror of focal length 10 centimeter is placed at the distance of, वॉल पीछे है। ओके ओके ओके, वही मैं देख रहा हूँ, मामला खराब है भैया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? फोकल लेंथ कितनी इसकी? 10 सेंटीमीटर। वाओ। और क्या बोल रखा है कि हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट इट्स इमेज ऑन द वॉल? वाओ। तुम्हें एक्चुअली में डी चाहिए, डी। वॉल से वॉल की डिस्टेंस निकाल दो, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। इसमें एक चीज और बोली बच्चों, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस दीवार से कितना दूर रखें? सुनो जरा, अभी तुम देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पड़ा है? ये एफ है हमारा और ये सी है। जैसे जैसे तुम इसको आगे लेके जाओगे वैसे वैसे ये और दूर जाएगा क्या? तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि 35 पे नहीं रखना, 35 से ज्यादा रखना है। मानते हो कि नहीं? कहाँ पे रखना बच्चों मुझे? 35 पे ज्यादा। तो और कुछ बोल रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड। अच्छा ऐसा है क्या? तो यूज करना पड़ेगा ना।
वॉल की डिस्टेंस है किससे, दैट इज, तो इससे आसान हो जाएगा। मैं ये देख रहा था बीच की डिस्टेंस कैसे कवर होगी, गिवन क्या क्या लिखते जाते हैं ना। तो हमारे पास बच्चों गिवन है, पहले इसको 35 पे रखा है ना। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट द इमेज। देखिए बच्चों जरा, क्या तुम कह सकते हो कि इमेज तो गिवन है, हाँ या ना? इमेज कैसे गिवन है? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम इसको, पिंकी को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हो तो इमेज हमें यहां मिल जाएगी, हाँ या ना? लेकिन ये इन दोनों की पोजीशन तो वही है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को v मान लूं क्या? अच्छा वही बात, अगर मैंने इसको मान लिया है v, तो काम स्टार्ट करते बच्चों। v की वैल्यू कितनी दे रखी मुझे, माइनस का 35। फोकल लेंथ कितनी बच्चों बताओ, माइनस का 10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 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 जल्दी से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू चाहिए बच्चों इस बार, है ना? माइनस का 1/10 माइनस का 1/ माइनस का 35, 35 प्लस का आगे ले लूंगा, माइनस का 1/10 उधर ले जाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 350। इधर जाएगा 10, इधर जाएगा 35, 35 माइनस करेंगे तो 50 बटे कितना बचेगा 350, 25 एकम 25 बचे कितने 10, 25 चौक 100, 14 आएगा नहीं? हाँ सही है। तो मेरे पास v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 14 सेंटीमीटर। अच्छा u की वैल्यू कहाँ से नापी गई है, क्या यहां से यहां तक की u की वैल्यू माइनस का 14 है क्या? लेकिन तुम्हें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस 35, 35 में से 34 माइनस कर दो, कितना आ गया? तो where should an object should be placed from the wall so that we can find the image at the wall। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें, वॉल से कितना दूर रखें कि इमेज हमें कहां मिले, वॉल पे मिले। तो आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। बताओ नेगेटिव लिखोगे या पॉजिटिव लिखोगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। हाउ फार, हाउ फार डिस्टेंस पूछिए अपन को ऑब्जेक्ट की उस वॉल से। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन बहुत सिंसियर था, अपन ने इसको ऐसे ही पेचीदा बना दिया। अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें अपन को 35 की जगह वैल्यू चेंज करके दे तब भी कर सकते हैं अप्रोच इसकी, है ना? क्योंकि मिरर और वॉल की बीच की डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, और क्वेश्चन में गिवन है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, वॉल पे, मतलब वी मुझे गिवन है। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, रेडी, पढ़ो। क्या गिवन है, an object is placed at the distance of 40 cm on the principal axis of the concave mirror। जब भी ऐसे कॉनकेव लिखा हुआ आता है ना, दिल गदगद करने लग जाता है, गदगद गदगद। डिस्टेंस है बच्चों ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कितने पड़ा है, कितने है, कितने सी, कितने सी 40 सेंटीमीटर। वाह, और क्या बोल रखा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30, ये 15 है एफ, ये है सी, ये है ऑब्जेक्ट, और ये कितना है 30। वाओ, और क्या बोल रखा है, हाउ मच डज द इमेज मूव इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द मिरर थ्रू द 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले चीज देख लो, हमें ना फर्स्ट इमेज निकालनी पड़ेगी, बाद में शिफ्ट करेंगे, हाँ या ना? तो फर्स्ट इमेज निकालने की क्या हो गया, फर्स्ट इमेज कैसे निकालोगे बताओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यू रखते जाओ बच्चों। u की वैल्यू कितनी लेंगे, फोकल लेंथ कितनी, माइनस का 15, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। कैलकुलेशन देखते जाना बच्चों। f की वैल्यू माइनस का 1/3 माइनस का 1/40, 40 आगे चला जाएगा, माइनस का 1/50 चला जाएगा, एलसीएम 120 चलेगा क्या? तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, माइनस 15 का 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, सही है। तो माइनस का 5 बटे 120, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ रहा v की वैल्यू? अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को प्लेस शिफ्ट कर दे ना, तो यहां पर लिख देता हूं आफ्टर शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। कहां शिफ्ट किया बताओ? इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ। पहले कहां था? ओ कहां पर था पहले? 40 पे। अब इसमें से 15 आगे कर दो, 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? इस बार ओ डैश यहां आ गया क्या? फोकस अभी भी कितना है बच्चों? यू डैश की वैल्यू माइनस का 25, फोकस अभी भी कितना हमारे पास? फोकस चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस का 15 लिख दूं, तो वी डैश कितना आ जाएगा? चलेगा क्या? फोकस की वैल्यू ये माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25। यार कभी कभी क्या कैलकुलेशन है ना, मैं बड़ी स्पीड में कर देता हूँ, मुझे लिखना चाहिए ये फॉर्मूला 1/v प्लस। अब सही है? अरे कितने यार, मान 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 मान, समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? अरमान से याद आया, नामा जिंदा है? हाँ जिंदा है, जिंदा है। ये वीडियो है बच्चे पूरा, कितना आ रहा है सोल्व कर सकते हो क्या? 75, 25 दिया 75, 15 5 75, 75/, वो भी नेगेटिव आ रहा है क्या वी डैश की वैल्यू? तो बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा? वी डैश ज्यादा है। वी डैश में से इसको माइनस कर दे, 75.2 कितना होता है बच्चों? लगभग 34.5, 36 दूनी 72, 37.5 माइनस का 37.5 सेंटीमीटर ये आया, इसमें से माइनस कर दो कितना? 24। डिस्टेंस पूछिए ना दोनों के बीच में, तो माइनस कर देना, सीधा आंसर आ जाए। कितना आएगा आंसर? 13.5। हाँ, तो दोनों में से एक माइनस होगा तो एक प्लस बच जाएगा, वो चाटेगी। दोनों माइनस, 13.5 सही है इसका आंसर है ना? तो कितना शिफ्ट हो रहा है बच्चों? 13.5। क्या ये भी क्वेश्चन अच्छा था बच्चों? मल्टीपल मिरर वाले क्वेश्चन देखे अब, सिंगल मिरर के क्वेश्चन थे ये तो। क्या लिखा हुआ है? 7:30 छोड़ूंगा बच्चों, पहले क्या देता हूँ? टाइम वही है ना, 7:30। न्यूमेरिकल में टाइम जाता है, थ्योरी पढ़ाओ ना तब मैं 1 घंटा क्लास ले सकता हूँ, न्यूमेरिकल में तो आधा 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास लेनी चाहिए ना। अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द कॉनकेव मिरर। ओहो, of radius of curvature 40 and concave mirror of radius of curvature of 30 सेंटीमीटर। वाओ, पता है बच्चे क्या बोल रखा है? ये क्या है? कॉनकेव है, और एक कौन है? अच्छा देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को इसी तरीके से प्लेस किया जा सकता है। दूसरा तरीका एक और है, बताऊं कौन सा? बांका टेढ़ा नहीं बेटा, आंका का। अब सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिड में रखना है, चमक ही नहीं पाएगा ये तो, दोनों तरफ पॉलिश सरफेस है, लाइट ही नहीं आएगी, पॉलिश सरफेस है। सही है बच्चों? अब मैंने जो कर दिया है, जो कर दिया है, तो देखिए जरा जनाब, देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहां पड़ा है? बिल्कुल मिड में। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ बच्चों। कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40, उसकी फोकल, ये कॉनकेव, ये रहा कॉनकेव, 40 माइनस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लेता हूं? माइनस का। बच्चों हाँ बोलो, हाँ। इसकी रेडियस है नहीं, हाँ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ बच्चों, कॉन्वेक्स, दैट इज कॉन्वेक्स एंड दैट इज कौन, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है बच्चों? 30। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 15। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है पता चल गया क्या? इसे मैं F2 नाम दे देता हूँ, इसे मैं F1 नाम दे देता हूँ, चलेगा क्या? इसे R2 नाम दे देता हूँ, इसे R1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं आगे सी नहीं लिख सकता, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है।
नेपाली जी सामने देखो यार, सिर्फ सामने, ये छोटी छोटी आंख करेगी इधर उधर नहीं। ₹10 के तुड़तुड़े वाले मोमोज खाएगा बेटा? चाबी कैसे निकाल ली मेरी? पुलिस भी नहीं निकाल सकती मेरी चाबी। चलो देखो देखो देखो, तुम बच्चों घर पे जब गए थे तब तुमने देखा नहीं था कि इनको मार रहे थे मोल बहुत सारे? देखा था? है ना, तुम बचाने भी नहीं हो, तुमने देखा होगा, बोला हाँ चलो ठीक है बढ़िया। तो तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं आया कि चलो एक बार जाके जेगी सर को बोल देते हैं या बता देते हैं? दशरथ को तो रस्सी खोल देते ना दशरथ की तुम। हम्म। हैं? किस किस ने देखा था इनको जूते खाते? एक दो तीन चार, दिव्या ने भी देखा है। अरे कौन आएगा तुम्हें बचाने? हैं? नीम के अलावा किसी ने मार पाई? हाँ हाँ बढ़िया है, नहीं मारा। पूछो क्वेश्चन पे आ जाओ बस। अरे थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स करना था, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए ना इसलिए। अब इसको बिल्कुल फ्री माइंड से देखो। अब फ्री माइंड से देखो इसको, कि ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल मिड में रखा है। फोकस कर दो इसको सही, क्या कह रहा है बेटा? हमें बोला ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिड में रखा, फिर बोल रहा है द मिरर फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। वाओ माय गॉड, ये 25 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसकी इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 25, दैट इज यू, ओ माय गॉड। ठीक है, determine the nature and the position of the image formed by the successive reflection first at the concave। obvious बात है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, जैसा मैंने बताया। जैसा जैसा इसने डिस्क्रिप्शन दे रखा ना, वैसा वैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया बस नॉर्मली, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। अब मुझे इसका रे डायग्राम बनाना है बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये इतना तो समझ में आया ना कि जैसा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। डायग्राम भी नहीं बनाया, जो सर बोल रखा है वैसा सिर्फ छापा है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को नेगेटिव, देखो बच्चों मत करो बहस मेरे से। हाँ बहुत सारे बच्चे, बहस मत करो। अच्छा नहीं, इसका डाउट अच्छा है, ये कहना चाह रहा है कि सर जब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं तो मामला ऐसा है ना, उसका फोकल पॉजिटिव, इसका फोकल नेगेटिव लेना चाहिए, तो मैंने इसको पॉजिटिव लूंगा, फिर तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेकिन नहीं भैया, अपन ने कॉन्वेक्स के लिए पहले से डिसीजन ले रखा, बहुत बढ़िया डिसीजन हमारा, हमारे डिसीजन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। गुद्दी चमका देना, अभी नहीं, अभी नहीं, जान दे देंगे इसके लिए। इधर आ जाओ रे, इधर आ जाओ बस वापस। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, 40 मतलब यहां होगा क्या? सी। फोकस कहां होगा? 20 पे। तो समझ में आया है नहीं? ऑब्जेक्ट इसके बीच में पड़ा है, टकरा के किधर से जाएगा? फिर अगला, ऐसे ही क्या मामला? रे ऑफ लाइट टकरा के कहीं ना कहीं जाने वाली है। अब इससे आगे मैं रे डायग्राम नहीं बना सकता, बना सकता हूं जब मेरा आंसर मुझे अलाउ करे। देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम, आफ्टर, क्या लिखा है बताओ? रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला 1/v+1/u, मिरर फॉर्मूला लगाया। क्या क्या पता है? u की वैल्यू कितनी है? -25। f की वैल्यू कितनी है? -20। दोनों वैल्यू उठा के रख दो, 1/v, 1/f, 1/u, -1/20। आंटी कितने जा रहे हो?
दशरथ एलसीएम एलसीएम 100, 25 चौक 100, 2 पंजे 100, वाह 1/100। बताओ v की वैल्यू कितनी आ रही है? -100। अच्छा बच्चों -100 का मतलब होता है यहां से भी बाहर चला गया, यहां आ गया। आया क्या समझ में? समझे क्या कुछ? ये यहां बन रहा है, लेकिन बच्चों कहानी ये है कि ये इसको आगे बढ़ने देगा ही नहीं। कौन है बीच में बताओ? समझ गए क्या? और ये रे ऑफ लाइट जो है ना, यहां से क्या हो जाएगी बच्चों? गायब हो जाएगी, और यहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहीं और चली जाएगी कि बच्चों? तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, फिलहाल नहीं कर रहा। अब मेरे पास सुनना, ये जो मेरा आंसर मिला है इसे क्या बोलते हैं? मैं एक लाइन लिखता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेडी हो सब जन? सुनो सुनो सुनो। पहले मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? वापस रिपीट, यही लाइन ठीक है। ये कह रहा वापस रिपीट कर दो। ये ले बेटा, ये रिपीट कर दी लाइन, समझ में आ गया? कहाँ लिखो कहाँ लिखो? अब चाहिए बेटा। तो मुझे ये बताओ कि सेकंड रिफ्लेक्शन जो होगा, क्या बच्चों? सेकंड रिफ्लेक्शन वो कैसा होने वाला है? डायग्राम बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। ध्यान देना, बिल्कुल कंसंट्रेशन सामने रहनी चाहिए। सेकंड रिफ्लेक्शन का मतलब मुझे क्या चाहिए? एक तो इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ढंग से देख के बताओ। हाँ कुछ पूछना है? ढंग से देख के बताओ, क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पड़ा है? यहाँ पड़ा है। अब तुम्हें हजम नहीं हो रही की बात है ना कि ये सर यहाँ कैसे पड़ा? बड़ा तो यही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चों उसे? समझ रहे हो बच्चों? ये लाइन यहाँ पर जो मिल रही थी ना, डेड डैश वाली लाइन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज कैसी बननी चाहिए हमें नहीं पता, चेक कर लेते, चेक कर लेते, ठीक है। तो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u माइनस 1/f। एक बार पहले पूरा घूर लो, तुम्हें समझ में आया है नहीं यहाँ तक? पहले यहाँ तक देख लो सारा ना, टाइम देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? क्योंकि रे ऑफ डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि अपन ने जो बनाया वो सही है क्या। सही है यहाँ तक? अब मैं आगे चलता हूँ। मुझे इन सब में u की वैल्यू भी चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए? दशरथ f की वैल्यू मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव ही लूंगा, बताओ क्यों? है क्योंकि मेरे लिए कॉन्वेक्स। अब बचा ऑब्जेक्ट u की पोजीशन चाहिए मुझे। क्या लेंगे बताइए जरा? u की पोजीशन क्या लेनी चाहिए बच्चों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आइए, तुम्हें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए बस। यही तो ऑब्जेक्ट को बताया। कितना आ रहा है? अरे कुछ समझे क्या? नहीं है? ये 100 है, 50 माइनस या प्लस? सोचने वाली बात ही नहीं है। यू हमेशा ऑलवेज टेकिंग एज नेगेटिव सेंटीमीटर। क्या दोनों वैल्यूज में रख दूं? बच्चों पक्का समझ में आया? ये 50 क्यों लिया मैंने? तो नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि मिरर तक ये यहां से मिरर तक आने के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 50। वैल्यू रखते जाओ 1/v। कलर चेंज करता हूं बच्चों, पिंकी।
1 अपॉन वी प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस का 1 अपॉन में एफ। यू की वैल्यू रखने पास माइनस 50 प्लस का 1 अपॉन 15। वाओ, ओ माय गॉड, एलसीएम कितना आएगा? 150। 5 तिया 15, 15 दे 15, 13/13, 13/15। बी की वैल्यू आ रही 15/13, 13 एकम 13, बचेगा कितना 2, 13 एकम फिर से 13, बचे कितने 7, जीरो लगा, 13 एकम 13, 13 दूने 13 में जोड़ दो 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 11.5। वी की वैल्यू आ गई बच्चों 11.5 सेंटीमीटर। प्लस आई है माइनस? बच्चों वी प्लस आ रहा है। अब हो सकता है ऐसा पॉसिबल वी प्लस आ जाए जब इमेज कैसी हो, इरेक्ट, वर्चुअल। रियल नहीं बनेगा, वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब सीधा बन रहा होगा ये। कैसा बन रहा होगा बच्चों? सीधा। तो मैंने जो तुम्हें पीडीएफ भेज रखी है ना बच्चों ग्रुप में, ये डायग्राम देखोगे तुम घर जाके तो तुम्हें हजम हो जाएगा कि हाँ रे ऑफ डायग्राम बहुत अच्छा बना है। ये कुछ ऐसा जा रहा है बच्चों, फोकस से जाएगा, टकरा के बाद ऐसी कुछ इमेज बन रही है इस टाइप, इस पॉइंट पर। वो तो तुम घर जाके देखोगे, तुम पता चल जाएगा। अच्छा लगा ये क्वेश्चन? मल्टीपल मिरर का क्वेश्चन है ये, इसका है बच्चों मल्टीपल मिरर। आगे चले, ये क्या है बच्चों? डबल। इसमें 2 मिरर और अच्छे हैं, हो जाएंगे तुमसे। मैंने ना एक लाइन तुम्हें रटवानी है, वो है ये, आई थिंक तुम्हें रट गई होगी। पहले वाले मिरर की जो इमेज होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यही कहानी काम आएगी किसमें? रिफ्रैक्शन में या फिर लेंस में। समझ गए क्या? तो ये हुए हमारे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस, किसके लिए बच्चों? रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। बाय बाय।